दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है सोचिए और दौलत कमाइए। आज उसके 54 पेजेस पे हम पहुँच चुके हैं और इसमें चार्ल्स का एक वाक़या है जो मैं 53 पेज के ऊपर है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले वो वाक़या चार्ल्स हमशवाब, मैं इसको चार्ल्स का नाम दूँगा। जहन में पहली बार यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन का क़याम का ख्याल पैदा हुआ। ये ख्याल इसकी अपनी तहलीक थी। दूसरे इसके ख्याल के साथ यकीन को मिला दिया, यानी इसको यकीन हो गया था कि वो एक ऐसा कॉरपोरेशन बना सकता है। तीसरा ये कि इसके ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए एक ऐसी मुनफ़क़त बख्शिश अदारा बनाने का लाहे अमल तैयार किया। चौथा, इसने यूनिवर्सिटी के क्लब में तकरीर के ज़रिए इस लाहे अमल को रूबे अमल लाए पहले कदम उठाया। पाँचवा ये कि इसने अपने ख्याल या तजवीज़ इस्तक़लाल साबित करने से इस वक़्त तक अमल किया जब तक कि वो पूरा ना हो गया। छठे, इसने कामयाबी के राह आज़म मुसम्मों की शम्मा रोशन की। ठीक हो गया। ये एक और मिसाल, अगर आप इन नसीहतों करने वालों में जिन्होंने हैरत होती है तो किस तरह लाइंतहा दौलत जमा होती है, तो थोड़ा सा एक मिनट मैं सेट हो लूँ, मैं सही बैठा नहीं हुआ, मेरे कदम नहीं ठीक थे। ओके, कैमरा थोड़ा सा क्लोज़ कर लें। मिसाल में गौर करें, आपको कोई शबा है कि इंसान सोचने से दौलतमंद नहीं हो सकता, तो आप इस मिसाल को एक बार फिर पढ़ें जिसमें इस किताब के मंदरजल 13 असूलों में से अक्सरों पर अमल किया गया। जिस वक़्त आप ये किताब एक बार पूरी ख़त्म कर दें तो इस मिसाल को एक बार फिर पढ़ें और देखेंगे किताब में दिए असूलों को कहाँ और किस तरह इस्तेमाल किया। एक डिनर के बाद तकरीर में जब $1 अरब का मामला तय पाया। 14 दिसंबर 1900 को जब मुल्के मुत्तहिदा अमेरिका में किस ताजर यूनिवर्सिटी क्लब के मशहूर हाल में अशिया के लिए जमा हुए, इनमें से 5 से या 6 से ज़्यादा ये जानना था कि यहाँ अमेरिका की सनती तरीका नहायत अहम वाक़या रूनुमा होने वाला है। साइम और चार्ल्स स्टुअर्ट स्मिथ जब पिट्सबर्ग गए तो वो चार्ल्स शवाब की मेहमान नवाज़ी से बहुत मुतासर हुए। चुनांचे उन्होंने इस 35 साला फौलादी इंसान को मशरक़ी बैंकोकार से वाक़फ़ करवाने के लिए ये आशियाई तरबी दिया था, या आशिया मतलब पार्टी दी थी। इन दो मेज़बानों ने शवाब को पहले ही बता दिया था कि अमेरिका के ये मालदार तरीन तबका तकरीर से बहुत घबराता है। इसने अपने अशिया के बाद तकरीर को नहायत मुख्तसर करना होगा। इसे 15 मिनट से ज़्यादा तकरीर की राय ना दी थी। जॉन पेपर पाइट मॉर्गन भी इस ज़ियाफ़त में मौजूद था, जो शवाब के दाहिने हाथ की जानिब बैठा था। इस अजीम शख्सियत का थोड़ी देर के लिए किसी तकरीब में शरीक हो जाना कारोबारी सोसाइटी में बड़ा अहम समझा जाता था। खाना नहायत सलीके से खाया गया था। इसी दौरान मैंने बहुत कम गुफ्तगू की। शवाब ने इसी ज़ियाफ़त में शरीक होने वाले लोगों से बहुत कम वाक़फ़ था। वो थोड़ा बहुत जानते थे, वो इसके पूरे हालात से वाक़फ़ ना थे, क्योंकि शवाब में कोई कारोबारी इस इलाके में ना था जहाँ के कारोबारियों ने आज तक मिलाया गया था। लेकिन महफ़िल बर्खास्त होने से कबल बशमूल मॉर्गन के मालिक दौलत कहा जाता था सबको वाकिफ़ हो गए थे। दावत ख़त्म होने से कबल $1 अरब की एक स्टील कॉरपोरेशन का क़याम दागे बैल पर चुकी थी, जिसे यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन का नाम दे दिया जाने वाला था। बदकिस्मती से शवाब इस तकरीर का मतन कहीं महफूज नहीं, जिसने ये अहम कारनामे की बुनियाद डाली। इस तकरीर के बाद खुद शवाब ने दूसरी जगहों पर दोहराए हैं कि जिनका नोट कहीं कहीं मिलता है। ख्याल ये है कि ये एक निजी किस्म की तकरीर थी, जिसमें ना तो फसाहत थी ना बलागत। अलबत्ता मैं शवाब ने अपने ख़यालात के लिए इस दिलचस्प अंदाज में पेश किया कि इसकी 90 मिनट की तकरीर सबों ने इंतहाई अनहमक से सुनी। ना सिर्फ
बल्कि तकरीर के बाद मार्गन और शवाब के कोई 1 घंटे तक इस मौजू पर तबादला ख्याल करते रहे। शवाब की ज़ाती खसूसियत और फ़ौजों से, अच्छा ये बात मैं यहीं पर नहीं ख़त्म कर दूँ। चलिए, अगर ये वाक़या काफ़ी लंबा है तो इसके 2 पार्ट्स बना लेता हूँ। अगला पार्ट मैं शुरू करता हूँ तो ताकि ये सारा वाक़या कंप्लीट हो जाए, शायद 3 पार्ट हो जाए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।